ये कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां हर रिश्ता, हर वादा और हर सच्चाई एक नए इम्तिहान से गुजरने वाली है। धीरे अब ऐश्वर्या की मदद करेगा, मगर ये मदद सिर्फ जेल से निकलवाने तक महदूद नहीं, बल्कि एक ऐसी खौफनाक साजिश का हिस्सा है जो सलोजा खानदान की बुनियादें हिला देगी। ऐश्वर्या ने धीरे से साफ कहा है, अब वक्त आ गया है कि मिन्नत और विक्रांत को वही दर्द महसूस हो जो मैंने सहा है। मैं उन्हें खत्म कर दूंगी, मगर आहिस्ता आहिस्ता, ताकि हर लम्हा उन्हें अपने किए का एहसास हो। मिन्नत और विक्रांत की शादी के बाद जैसे ही खुशियों के रंग घर में घुलने लगे थे, किस्मत ने एक नया खेल खेल दिया। मिन्नत को जरा भी अंदाजा नहीं था कि जिस धीरे को वो खानदान का खैर खा समझती है, वही अब ऐश्वर्या के हाथों की कठपुतली बन चुका है। विक्रांत और मिन्नत के दरमियान पहले ही दरार आ चुकी थी। नीतू की चालों और शर्ती की साजिशों ने उनके एतमाद की दीवार हिला दी थी। लेकिन आने वाले किस्त में जब विक्रांत आग के सामने मिन्नत के साथ साथ फेरे लेता है, तो सबको लगता है कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। मगर असल तूफान तो अब आने वाला है। कहानी का सबसे बड़ा झटका तब आता है जब मिन्नत को पता चलता है कि ऐश्वर्या जेल में भी अकेली नहीं थी। वहां से इसने विशाखा और मेलुआ के साथ मिलकर एक ऐसा मंसूबा बनाया जो सिर्फ बदले के लिए नहीं बल्कि सलोजा खानदान को मुकम्मल तौर पर तबाह करने के लिए था। और इस मंसूबे का हिस्सा खुद धीरे था, जिसे मिन्नत ने हमेशा अपना सच्चा दोस्त समझा था। मगर असल मोड़ यह है, धीरे खुद भी दो राहों में फंसा हुआ है। एक तरफ इसकी माँ का दबाव, जो चाहती है कि वो ऐश्वर्या का साथ दे, और दूसरी तरफ इसका दिल, जो मिन्नत की सच्चाई और मासूमियत के आगे झुक चुका है। धीरे समझ नहीं पा रहा कि वो किसे बचाए, अपनी माँ को या इस लड़की को जिससे वो शायद दिल से मोहब्बत करने लगा है। दूसरी जानिब ऐश्वर्या की वापसी के साथ सलोजा हाउस में पुरस्कार वाकयात शुरू हो जाते हैं। रातों को जलती हुई मोमबत्तियां खुद ब खुद बुझ जाती हैं। मिन्नत के कमरे की दीवारों पर सुर्ख स्याही से कोई सच्चाई लिख देता है, और हर कोने में किसी की सायानुमा मौजूदगी महसूस होने लगती है। विक्रांत इसे वहम समझता है, मगर मिन्नत के लिए यह साफ इशारा है कि कोई इसके बहुत करीब है और उसे मिटाना चाहता है। आहिस्ता आहिस्ता पर्दे के पीछे के राज खिलने लगते हैं। मिन्नत को मालूम होता है कि ऐश्वर्या का मकसद सिर्फ बदला नहीं बल्कि सलोजा ग्रुप की सारी जायदाद पर कब्जा करना है। और इस खेल में विशाखा भी शामिल है, जो पहले दिन से मिन्नत से नफरत करती आई है। लेकिन सबसे बड़ा धमाका तब होता है जब मिन्नत को पता चलता है कि विक्रांत ने जिन 7 फेरे की कस्में खाई थी, वो दरअसल किसी और के नाम पर ली गई थी। यानी शादी का पूरा रस्म और रिवाज एक धोखा था। और ये धोखा इसी शख्स ने रचा था जो खुद को इसका जीवन साथी कहता है। अब मिन्नत का प्यार आग बन चुका है और उसका एतमाद बदलने की किस्म। वो अब खुद मैदान में उतरने वाली है, ऐश्वर्या के खिलाफ, विशाखा के खिलाफ, और शायद धीरे के भी, अगर उसने दिल के बजाय फरेब को चुना। कहानी अब इस मकाम पर है जहां हर चेहरा बेनकाब होगा, हर रिश्ता टूटेगा और हर साजिश एक नई तबाही लाएगी। देखना यह है कि क्या मिन्नत सच्चाई को उजागर कर पाएगी या इस बार ऐश्वर्या की चाल कामयाब होगी। लेकिन एक बात तो तय है, अब मिन्नत सिर्फ एक ड्रामा नहीं बल्कि एक जंग बन चुकी है, मोहब्बत और बदले की जंग।